So here question number 6 is there. So this is exercise 6.3, question number 7. And question में हमारे पास क्या दिया गया, find points at which the tangent to the curve y is equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis. तो इसमें हमारे पास क्या है कि टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी हमने उस कर्व के ऊपर टेंजेंट बनाया और वो टेंजेंट जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि उसका स्लोप जो होगा दैट स्लोप विल बी इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0. तो हम लोगों ने ना इसका स्लोप फाइंड आउट करना है और इस स्लोप को हमने 0 के साथ इक्वेट कर देना है और फिर वो पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो चलिए देखिए कैसे करेंगे. Here y is equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7. Differentiating both sides with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of x cube minus 3x square minus 9x plus 7. dy by dx is equals to 3x square minus 6x minus 9 and dy by dx is equals to, अगर 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x square minus 2x minus 3. अब इसने हमें क्या बोला, इसने बोला कि पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो हम लिखते हैं कि लेट p x1 y1 बी द पॉइंट. हमने हमेशा इसको इसी तरह से ही पॉइंट को डिनोट करना है. तो p x1 y1 बी द पॉइंट वेयर टेंजेंट ड्रॉन is parallel to x-axis. So this implies that therefore हम कह सकते हैं dy by dx at x1 y1 is equals to स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. अब स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हम सबको पता है कि इट इज ऑलवेज 0. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 times x1 square minus 2x minus 3 equals to 0. or this implies that x1 square minus 2x1 minus 3 equals to 0. मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x1 प्लस x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो हमने मिडल टर्म को स्प्लिट किया. जब मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, x1 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस 1 into x1 minus 3 equals to 0. And this implies that x1 plus 1 equals to 0 or x1 minus 3 equals to 0. तो यहां से हमें दो वैल्यूज मिली, x1 is equals to -1 और x1 is equals to 3. अब जो ध्यान देने वाली बात है, 2 x1 निकले, इसका मतलब y1 भी 2 ही निकलेंगे. अब कैसे, हमने इसको लेना है. तो क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो ये पॉइंट जो है ये कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है, जहां पे वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है. तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट
at x is equals to 1, x1 is equals to 1, y1 is equals to 1 minus 1, sorry, not 1, it is minus 1. So it is minus 1 का whole cube. It is minus 1 का whole cube minus 3 into minus 1 square minus 9 into minus 1 plus 7. तो देखें y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, minus 1 minus 3 plus 9 plus 7 equals to 12. At x1 equals to 3, y1 is equals to 3 cube minus 3 into 3 square minus 9 into 3 plus 7. This is 27 minus 27 minus 27 plus 7. तो यहां देखिए बच्चे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 27, 27 कैंसिल. So this is equals to minus 20. So therefore required points are minus 1, 12 and 3 minus 20. तो ये हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स आ गए. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. तो हमें वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे जहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो शाबाश, आप इसको देखिए कि हमने क्या किया, नोट करें, फिर फर्दर बात करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8. अभी हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास बोला गया है कि फाइंड ए पॉइंट on the curve x y is equals to x minus 2 whole square, right, where the tangent is parallel to the chord joining the points 2 0 and 4 4. ठीक है, find a point on the curve. तो अब हमारे पास है given equation of the curve is y is equals to x minus 2 whole square, right. वही सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो ये बन जाएगा हमारे पास dy by dx is equals to d by dx of x minus 2 whole square, right. अब ये हमारे पास आया तो बनेगा dy by dx is equals to 2 times x minus 2 into d by dx of x minus 2, and dy by dx हमारे पास बन जाएगा 2 times x minus 2 into 1. ठीक है. अब ये बोलता है अगेन, मैं अगर dy by dx का वैल्यू देखूं तो dy by dx मेरे पास फाइनली बन जाएगा 2 times x minus 2. तो हम कहते हैं लेट अगेन p x1 y1 be the point where the tangent drawn is parallel to
to the line joining, मैं इन दो पॉइंट्स को भी नाम दे देता हूं, तो joining A 20 and B 44। तो बच्चे यहां पे हमें ये बात तो समझ आ गई, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि dy by dx at x1 y1 is equals to slope of the tangent। slope of the tangent क्या आ जाएगा? slope of AB। slope of the tangent is equals to slope of AB। पैरेलल है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 times x1 minus 2 is equals to slope of AB। अब मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? वो है A 20 and B 44, और 2 पॉइंट फॉर्म से मेरे पास स्लोप क्या बनेगा? स्लोप बनता है y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये हमारा स्लोप आ गया। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 4 minus 0 यानी y2 is 4, 4 minus 0 upon 4 minus 2, that is equals to 4 upon 2, that is equals to 2। तो हमें 2x1 minus 2 is equals to 2, x1 minus 2 is equals to 1, x1 is equals to 3। तो हमें स्लोप मिल गया, स्लोप मिला किस पॉइंट के ऊपर? x1 is equals to 3 के ऊपर। बट अब हमें यहाँ पे y का भी वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व होती है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x1 y1 in first, we get what? We get y1 is equals to 3 minus 2 whole square। This implies that y1 is equals to 1 square, and this implies that y1 is equals to 1। Therefore, required point is what? It is 3 1। So this is the answer for us। शाबाश, वारी वारी से आप इसको देखेंगे एंड पूरा क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करेंगे, जहां समझ नहीं आता वो पूछेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक हम लोगों ने दो टाइप के क्वेश्चंस किए। नंबर 1 हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है, एंड नंबर 2 इज, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। चलिए जी, अब ये बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1। अब देखिए ऑलरेडी ना हमें स्लोप गिवन है -1, ये स्लोप हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है, राइट? that are tangent to the curve this। तो स्लोप -1 गिवन है, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अभी तक हम लोग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे थे, स्लोप हम लोगों को गिवन था क्योंकि हम इक्वेट कर रहे थे। यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे, स्लोप गिवन है, हम इसको इक्वेट करेंगे, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसी पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट, अगर जो भी आएंगे उसके ऊपर हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो आप देखते जाइए, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पीछे किया। तो यहां पे हम बोलते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y is equals to 1 upon x minus 1, right? Differentiating both sides with respect to x, तो ये बन जाएगा dy by dx
is equals to d by dx of 1 upon x minus 1 और dy by dx is equals to याद आएगा x minus 1 raised to power minus 1 एंड इसको हम लिखेंगे dy by dx is equals to minus 1 x minus 1 raised to power minus 2 into d by dx of x minus 1. dy by dx is equals to याद आएगा minus 1 upon x minus 1 का स्क्वायर into 1 and we got it as dy by dx is equals to minus 1 upon x minus 1 whole square. अब फिर से हम लोग इसको वही लिखेंगे let p x1 y1 be the point where tangent drawn has slope -1. तो यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा ये देखिए आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे यहां पे हम लिखेंगे dy by dx into x1 y1 at x1 y1 is -1 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन x1 minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 ठीक है एंड इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x minus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 x minus 1 इज इक्वल्स टू प्लस -1 क्योंकि हम लोग स्क्वायर हटा रहे हैं इट मींस x1 minus 1 is equals to 1 and x1 minus 1 is equals to -1 ये आपके पास आ जाएगा x1 is equals to 2 और x1 is equals to 0 अब from first अब आप इसको वैसे देखें from first ठीक at x1 is equals to 2 y1 is equals to 1 upon 2 minus 1 is equals to 1 upon 1 and at x is equals to 0 x1 equals to 0 y1 is equals to क्या बन जाएगा 1 upon 0 minus 1 is equals to -1 so therefore 2 points are 2 1 and 0 -1 ये हमारे पास दो स्लोप्स आ गए और सॉरी दो पॉइंट्स आ गए जहां पे स्लोप -1 होगा नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अब हमें फाइंड आउट क्या करनी इक्वेशंस ठीक है पॉइंट हमें मिल गए स्लोप हमें पता है सो नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर x1 सॉरी पहले पॉइंट को लेके चलते हैं r at 2 1 it is y minus 1 is equals to -1 into x minus 2 ये बन जाएगा y minus 1 equals to -x plus 2 और this implies that x plus y minus 3 equals to 0 ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट किया इक्वेशन ऑफ लाइन हम सबको पता क्या होता है
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m यानी स्लोप इंटू x माइनस x1, राइट। तो ये हम लोगों ने यूज किया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लोगों ने यूज की। तो इसी को यूज करके हम लोग हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो हम लोगों के पास ये जनरल इक्वेशन है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सिमिलरली हमारे पास बोलता है एट 0 minus 1, this is y plus 1 equals to minus 1 into x minus 0. This becomes y plus 1 is equals to minus x, or this implies that x plus y plus 1 equals to 0. ठीक है, तो in this case these two equations are the required equations. शाबाश, नोट करें, समझें, देखें, कुछ खास नहीं किया, पॉइंट्स हम लोगों ने वैसे ही फाइंड आउट किए जैसे हम जनरली फाइंड आउट कर रहे थे, सिर्फ इसमें हमने इक्वेशन एक्स्ट्रा निकाली, और इक्वेशन निकालने के लिए वी यूज दिस रिलेशन टू फाइंड आउट द इक्वेशन। शाबाश, तो जल्दी से करेंगे जी नोट, फिर आगे बढ़ेंगे इसके। इसमें जो गलती जो मैंने की थी ना, हमारे पास दिया गया था x इज इक्वल्स टू 1 minus a sin theta, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो याद आएगा dx by d theta is equals to d by d theta of 1 minus a sin theta, dx by d theta is equals to 1 का डिफरेंशिएशन इज 0 माइनस a कांस्टेंट है, इसको कुछ नहीं करेंगे, तो दिस इज a cos theta, and dx by d theta is equals to minus a cos theta। इसको आप नंबर 1 दे दीजिए। Also y is equals to b cos square theta, differentiating both sides with respect to theta, dy by d theta is equals to d by d theta of b cos square theta। यहां गलती की थी मैं आपको बता देता हूं, गलती was dy by d theta is, पहले हम b तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेंगे, दिस इज 2 cos theta into d by d theta of cos theta। पहले हमने पावर को नीचे लाया, फिर cos theta किया, dy by d theta is 2b cos theta और into minus sin theta, and we get dy by d theta is equals to minus 2b sin theta cos theta। ये हमारे पास दिया जाएगा नंबर 2। सो हम लोगों के पास ये आ गया नंबर 2। अब डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, क्योंकि हम लोगों को वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द स्लोप, सॉरी स्लोप फाइंड आउट करना है, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये आपके पास क्या बनेगा, dy by d थीटा इंटू d थीटा बाय dx लिख दूंगा, विच इज इक्वल्स टू dy by d थीटा आ जाएगा माइनस 2b sin थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय माइनस a cos थीटा, जो कटता है उसको काट देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये cos थीटा कट जाएगा। और हमसे इसने क्या पूछा था, इसने हमसे पूछा था एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डी थीटा भी कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन a साइन थीटा, और हमें चाहिए था dy बाय dx एट
थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 ये पूछा गया, तो -2b अपॉन a, ठीक है, -2b अपॉन a हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो साइन 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थीटा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 और ये 2b इंटू 1 आ जाएगा। अब ये हमें मिल गया, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आएगा -2b अपॉन a एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल is -1 upon slope of tangent, that will be equals to 1 upon -1 upon 2b upon a and finally it is a upon 2b. तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो वो एक छोटा सा मिस्टेक था जिसकी वजह से आंसर कल हमारा infinity and 0 मैंने लिया था, but actual answer is this. So kindly correct it today and you will try the next two questions, question number 11 and question number 12. So practice this question, see the logic, and we will move ahead with the next question tomorrow. Bye bye for now. God bless you all. Take care and Jai Hind.